हेलो गाइस, व्हाट्सअप। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अपने घरों में खुश होंगे और हेल्दी होंगे। दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है सक्सेसफुली पाँचों के पाँचों पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अब जो है हम अगले टॉपिक पे जो है प्रोसीड करने वाले हैं। दोस्तों, दूसरे टॉपिक का जो नाम है वो क्या है? उसका नाम है दोस्तों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या है दोस्तों उसका नाम? उसका नाम है दोस्तों व्हाट इज़ दिस? दैट इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये दोस्तों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर जो हम कंज्यूमर का जो है बिहेवियर देखेंगे कि उसका बिहेवियर कैसा है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अंदर के जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं 3 4 5 उसके छोटी छोटी क्लिप्स जो है हम अपलोड करेंगे और सीखेंगे कि आखिर ये चैप्टर कहता क्या है। ये चैप्टर आपका ना केवल 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है और साथ ही साथ ये पूरा चैप्टर जो है आपका एज इट इज़ पूरा का बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी जो है आता है। तो दोस्तों, बीकॉम वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं, 11th क्लास वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं, नो वरीज। तो प्लीज़ इस चैप्टर को, इस कॉन्सेप्ट को जो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ इनको देखते रहिएगा अच्छे से। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की तरफ। दोस्तों, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आखिर होता क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है कि इंसान का बिहेवियर, कंज्यूमर का बिहेवियर, कि जो वो प्रोडक्ट या गुड्स या सर्विसेज जो खरीद रहा है या वो कंज्यूम कर रहा है उसका बिहेवियर उसके प्रति कैसा है, उसका बिहेवियर उसके प्रति कैसा है। क्या वो जो पैसे खर्च कर रहा है क्या वो उससे संतुष्ट है, क्या उससे उसको सेटिस्फेक्शन हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है इंटरलिंक करके इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट आता है उसका नाम है क्या है दोस्तों? दोस्तों, उसका नाम है हमारे पास यूटिलिटी। ये दोस्तों आखिर यूटिलिटी होती क्या है? ये यूटिलिटी आखिर होती क्या है? आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द यूटिलिटी। ये देखिए दोस्तों, मैंने प्रेजेंटेशन इसकी बना रखी है ऑलरेडी। ये देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज़ द यूटिलिटी? दिस इज आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी आखिर ये है क्या? दोस्तों, यूटिलिटी है, एक एग्जांपल लूँगा हमेशा की तरह डेफिनेशन पढ़ाने से पहले। आपने एक आइसक्रीम खरीदी 10 रुपये की, 10 रुपये की। कभी कभी लगता है ना यार 10 रुपये की आइसक्रीम तो खरीद ली लेकिन मज़ा 15 रुपये का आ गया, मज़ा 20 रुपये का आ गया। और कभी कभी ऐसा भी लगता है यार 20 रुपये की आइसक्रीम खरीद ली लेकिन भाई 10 रुपये वाली बढ़िया थी, बिल्कुल भी धेले भर का मज़ा नहीं आया, इससे बढ़िया तो आइसक्रीम खरीदता ही नहीं, सारे के सारे पैसे लॉस में चले गए। तो आखिर ये मैंने एग्जांपल आपको क्यों दिया, इससे समझेगा यूटिलिटी का मतलब। दोस्तों, यूटिलिटी क्या है? पढ़िए। यूटिलिटी द सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी को हम यहाँ बोलते हैं आइसक्रीम। आइसक्रीम ने आपको कितना सेटिस्फाई करा? जो यूटिलिटी होती है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करती है, प्लेस टू प्लेस डिफर करती है। तो दोस्तों, सीधी भाषा में, सीधी बात, नो बकवास, यूटिलिटी क्या है? किसी भी गुड्स की, किसी भी वस्तु की एबिलिटी, क्षमता, इंसान की इच्छा को संतुष्ट करने की। जैसे कि आइसक्रीम थी 10 रुपये वाली, 10 रुपये वाली की इतनी क्षमता है इंसान की इच्छाओं को संतुष्ट करने की कि उसने 10 रुपये वाली आइसक्रीम ने इंसान को 20 रुपये की यूटिलिटी दे दी, सब 20 रुपये की संतुष्टि दे दी। लेकिन 20 रुपये वाली एक आइसक्रीम हमने खरीदी, उसमें तो धेले भर का मज़ा नहीं है, ऐसे बढ़िया तो हम आइसक्रीम खरीदते नहीं, हमारा ऐसा जो है बिहेवियर निकला। तो यूटिलिटी आखिर है क्या? सेटिस्फैक्शन, कि कौन सी वस्तु इंसान को कितना संतुष्ट करती है। ये क्या है? सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी, कि इंसान उस वस्तु को पाकर कितना संतुष्ट हुआ, कितना सेटिस्फाई हुआ। तो इन इजी टर्म में हम कह सकते हैं यूटिलिटी इज जस्ट लाइक अ सेटिस्फैक्शन ऑफ कमोडिटी, कि इंसान उस चीज़ को, वस्तु को खरीदने से, उसको कंज्यूम करने से जो है कितना जो है, माफ़ी चाहूँगा, खुश हुआ, कितना ज़्यादा संतुष्ट हुआ। जी, ये लिख लीजिए डेफिनेशन। इट इज़ अ सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। आसान भाषा में कह सकते हैं यूटिलिटी इज़ अ एबिलिटी ऑफ अ गुड टू सेटिस्फाई अ वांट, इच्छाओं को पूरी करने की क्षमता किसी भी वस्तु की। जी दोस्तों, अब हम जो है आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, कि चलो दोस्तों, यूटिलिटी की डेफिनेशन के बाद मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ कि जिससे कि और अच्छी क्लैरिटी हो यूटिलिटी के बारे में। दोस्तों, यूटिलिटी केवल इसके 1 नंबर की आपको डेफिनेशन लगे, कभी कभी एग्जांपल के साथ 3 नंबर का भी जो है पूछ लिया जाता है। और अगर मैं यूटिलिटी की डेफिनेशन अच्छे से समझ ली तो आपको आगे के कॉन्सेप्ट भी जो है अच्छे से समझ आ जाएंगे। दैट इज़ अ यूटिलिटी। टेक एन एग्जाम्पल। एक यूटिलिटी एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, होती नहीं है, कि एक यूटिलिटी एग्जाम्पल के लिए सोचो 1 रुपये की है,
मतलब आपने 10 रुपये की आइसक्रीम खरीदी तो आपको क्या मिली, 10 यूटिलिटी। नाउ इसके अंदर जो आइसक्रीम की एग्जाम्पल के अंदर जो आइसक्रीम की वैल्यू है ना वो कितनी है, 20 रुपये। 20 रुपये की आइसक्रीम खरीदने पर आपको जो है सपोज करो 20 यूटिलिटी मिल गई, आपको मज़ा आ गया, ना आपको कम मिली ना ज़्यादा मिली। तो हम कह सकते हैं कि यूटिलिटी भी जो है ना वो हम मनी के टर्म्स में निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों? ये एक एग्जाम्पल के लिए है कि आपने कोई भी वस्तु खरीदी, आपने सोचा कि मेरी जो एक यूटिलिटी है वो 1 रुपये के बराबर है, होती नहीं है वो, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसमें अलग सा एग्जाम्पल ले रखा है। तो हमें कितनी यूटिलिटी मिली, 20 यूटिलिटी। ये एग्जाम्पल है। लेकिन जो पहले वाला एग्जाम्पल जो मेरे को डेफिनेशन के साथ बताया था वो ज़्यादा बढ़िया था। ये जस्ट आपके लिए इसलिए मैंने आपको बताया है कि जो यूटिलिटी है वो मनी के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, ऐसा सोच के। जी दोस्तों, आशा है यूटिलिटी का मतलब आपको जो है समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने नए कॉन्सेप्ट की तरफ। आखिर ये नया कॉन्सेप्ट है क्या? सर ये यूटिलिटी पे ही बेस है अगला। आज हम पूरी वीडियो के अंदर यूटिलिटी के बारे में जो है बात करने वाले हैं। दोस्तों, व्हाट इज़ टोटल यूटिलिटी? एक यूटिलिटी तो हमने पढ़ लिया, एक आइसक्रीम थी उससे हमने यूटिलिटी पाई, उससे हमने सेटिस्फेक्शन पाई, उसे कंज्यूम करे। आखिर ये टोटल यूटिलिटी क्या है? डेफिनेशन पढ़ाने से पहले एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। आपने एक आइसक्रीम खरीदी, आपका बहुत मन था 10 रुपये वाली, आपने खरीद ली, उससे आपको फॉर एग्जांपल 15 यूटिलिटी मिल गई। ठीक है दोस्तों, फिर आपने एक और आइसक्रीम खरीदी 10 रुपये की, उससे आपको 13 यूटिलिटी मिली। फिर आपने एक और आइसक्रीम खरीदी, उससे आपको 10 यूटिलिटी मिली। तो व्हाट इज़ टोटल यूटिलिटी? बाय कंजम्पशन ऑफ ऑल द कमोडिटीज़, डेट इज़ हाउ मच, 38। डेट इज़ हाउ मच, 38। देख रहे हैं दोस्तों, यूटिलिटी के अंदर हम बात करते हैं सिंगल कमोडिटी की, सिंगल यूनिट की। लेकिन इसके अंदर हम बात करते हैं इस यूटिलिटी के अंदर हम बात करते हैं एक आइसक्रीम की, मतलब एक यूनिट की। लेकिन टोटल यूटिलिटी के अंदर हम बात करेंगे नंबर ऑफ़ यूनिट्स की। आप डेफिनेशन के अंदर देख सकते हैं, मोस्टली डेफिनेशन सेम ही है। इट रेफर टू द सेटिस्फेक्शन, हमने संतुष्टि पाई है कहाँ से, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ, किस कंजम्पशन से? देखिए मैंने ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, आशा है पढ़ पा रहे होंगे। यूटिलिटी हमने सेटिस्फेक्शन पाई है कंजम्पशन से। ऑब्वियसली अगर यूटिलिटी पाने कंज्यूम करना पड़ेगा, क्या कंज्यूम करना पड़ेगा? एक यूनिट नहीं, ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ विच वी डिस्कस बिफोर ऑफ आइसक्रीम, जो हमने आइसक्रीम का डिस्कस करा था। हमें पता है एक यूटिलिटी 1 रुपये के बराबर होती है। हमने एक आइसक्रीम कंज्यूम करी तो उस 20 रुपये की, उसने फॉर एग्जांपल हमें 20 यूटिलिटी दी। सेकंड हमने आइसक्रीम कंज्यूम करी, उसने हमें 16 यूटिलिटी दी। थर्ड आइसक्रीम मैंने कंज्यूम की, उसने 14 यूटिलिटी दी। तो हम और फोर्थ मैंने कंज्यूम करी तो 12 दी। तो हम कह सकते हैं सो बाय कंजप्शन ऑल द यूनिट्स वी गेट 20 + 16 + 14 + 13, डेट इज टोटल यूटिलिटी। आशा है दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। दोस्तों जो टोटल यूटिलिटी होती है, इसके अंदर हम जो है सारी की सारी जो हम क्यूमुलेटिवली हम जो है प्लस करते रहते हैं। जैसे कि पहली आइसक्रीम से फॉर एग्जांपल मेरे को 20 मिली, दूसरी से 16 मिली, तो मैं बोल सकता हूँ एट दी एंड मेरे पास कितनी आई, 36। और अगर मैं 36 में से 20 माइनस करूँगा तो मैं बोल दूंगा सेकेंड आइसक्रीम से मेरे को 16 मिली। अब इसी पे हमारा जो है अगले डेफिनेशन हमारी बेस है, जिसका नाम क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। आखिर दोस्तों ये मार्जिनल यूटिलिटी है क्या, ये भी पढ़ने का हम प्रयत्न करते हैं। व्हाट इज़ द मार्जिनल यूटिलिटी? मैंने प्रेजेंटेशन बना रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए दोस्तों, व्हाट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी? जब भी आप एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं, जैसे मैंने एक आइसक्रीम कंज्यूम करी लेकिन मेरा मन नहीं भरा, मैंने एक और खरीदी 10 रुपये की, मैंने एक और कंज्यूम कर ली, इससे मेरे को मिली 20 यूटिलिटी लेट से, और इससे मेरे को मिली 16 यूटिलिटी। तो एडिशनल मतलब डिफरेंस मेरे को कितनी मिली है दोस्तों, एडिशनल मेरे को 16 यूनिट एक्स्ट्रा मिली है। टोटल यूनिट कितनी है, 36 टोटल यूटिलिटी। तो 36 में से 20 माइनस करा, एडिशनल कितनी मिली है मेरे को दूसरी से, 16। मार्जिनली किसके बात कर रहा है, डिफरेंस के बारे में। तो देखिए डेफिनेशन में मैंने लिख रखा है, एडिशनल यूटिलिटी मिली मेरे को 16 यूटिलिटी कैसे मिली, मैंने कंज्यूम क्या करा, एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गिवन कमोडिटी।
गिवन कॉमोडिटी मतलब आइसक्रीम, आइसक्रीम एक से मिली 20 यूटिलिटी, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा यूटिलिटीज पाने के लिए एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करा। देख पा रहे हैं, एडिशनल यूटिलिटी मिली कैसे, बाय द कंजम्पशन ऑफ वन मोर एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गिवन कॉमोडिटी मतलब आइसक्रीम। लेट्स कंटिन्यू द एग्जांपल ऑफ आइसक्रीम। वी गेट 20 यूटिलिटी फ्रॉम वन आइसक्रीम एंड 16 फ्रॉम सेकेंड आइसक्रीम। देख पा रहे हैं, हेंस वी गेट टोटल यूटिलिटीज 36 यूटिलिटीज। सो मार्जिनल एडिशनल यूटिलिटी क्या है, इसका फॉर्मूला टोटल यूटिलिटी में से TUN -1, जो ये पहले वाला है ना, ये माइनस कर दो, मतलब इसमें से ये वाला माइनस कर दो तो आप पहुंच जाओगे। समझ आ रहा होगा आपको? जी हाँ। सो 16 क्या है, एडिशनल यूटिलिटी, जो हमें कैसे मिली है, अदर यूनिट की कंजम्पशन करने से। आशा है दोस्तों आपको जो है समझ आ रहा होगा। जी एक बार और बताता हूँ मार्जिनल क्या है, डिफरेंस है। मार्जिनल मतलब टोटल यूटिलिटी में से जब आप जो है पहले वाली माइनस कर देते हो तो उसका मतलब क्या होता है दोस्तों, एडिशनल यूटिलिटी जो हमें पाई है, एडिशनल कंजम्पशन ऑफ गिवन कॉमोडिटी। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल लेते हैं। पहली आइसक्रीम से मिली मेरे को 20, दूसरी से मिली मेरे को कितनी 16, तीसरी से मेरे को मिली 10, टोटल कितने हो गए दोस्तों 46 यूटिलिटी। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बोलूँगा पहली को मेरे को 20 मिल रही थी, सेकंड में मेरे को एक्स्ट्रा कितनी मिली, तो मैं बोलूँगा 46 माइनस 20, टोटल है ना, टोटल में से मैंने पहला माइनस कर दिया। अब मैं बोलूँगा नहीं 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 नहीं, अब मेरे को एक बार और बताओ कि सेकंड वाली से मेरे को कितनी मिली, तो मैं बोलूँगा एक काम करते हैं ना कि 16 + 10 36 में से पहली वाली माइनस कर देता हूँ 16, तो मेरे को कितनी मिली थर्ड में एक्स्ट्रा 10। हर एक्स्ट्रा यूनिट की कंजम्पशन से जो मेरे को एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिली है मेरे को वो देखनी है। जी दोस्तों, आगे जो है अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। जी टोटल यूटिलिटी का मतलब हो चुका है, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब हो चुका है। अब जो हम पढ़ेंगे कि आखिर ये टोटल यूटिलिटी को हम और क्या कह सकते हैं। तो दोस्तों टोटल यूटिलिटी को हम ये भी कह सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटीज़ का सम है। टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटीज़ का सम है। आखिर कैसे, पहली से मेरे को मिली 20, दूसरी से मिली मेरे को 16, तीसरी से मिली मेरे को 10। ठीक है, ये 16 और टोटल कितनी थी हमारी 46। मार्जिनल यूटिलिटी सेकंड पे कितनी है 16, थर्ड पे कितनी है 10। तो हम कह सकते हैं सारी अगर मार्जिनल है, अगर मार्जिनल को प्लस कर दे तो हम कहाँ पहुँचेंगे, टोटल यूनिट पे। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सम, माफ़ी चाहूँगा, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज़। जी दोस्तों, आशा है आपको समझ आ गया होगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम चूज इमेज करते हैं। जी क्या टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में कोई डिफरेंस होता है? आइए एक बार समझने का प्रयत्न करते हैं। ये देखिए, अपना आइसक्रीम का एग्जांपल कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्या रिलेशनशिप होता है इनके बीच में। मैं अगर आइसक्रीम कंज्यूम करता हूँ, पहली आइसक्रीम अगर मैं कंज्यूम करता हूँ तो मेरे को टोटल यूटिलिटी मिलती है उससे 20, और मार्जिनल कितनी मिल रही है, मार्जिनल पहले में तो मेरे को कुछ नहीं मिल रही, लेकिन जैसे ही मैंने पहले मार्जिनल भी 20 ही है, लेकिन जैसे ही मैंने दूसरी आइसक्रीम कंज्यूम करी, टोटल यूटिलिटी कितनी होगी 36, मार्जिनल कितनी 16, तीसरी 46, मार्जिनल 10। जैसे ये प्रोसीजर आप देख रहे हैं चलता जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि टोटल यूटिलिटी में से अगर पहले वाली माइनस करोगे तो क्या निकल जाएगा, मार्जिनल। अब देख पा रहे हैं जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ रही है, टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है और मार्जिनल यूटिलिटी गिर रही है। और एक पॉइंट ऐसा आ रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है 0 भी हो रही है और मार्जिनल यूटिलिटी भी जो नेगेटिव हो गई और टोटल यूटिलिटी बढ़ते बढ़ते गिर गई है। देख पा रहे हैं? तो इसी चीज़ को हमें जो है थियोरेटिकली कैसे लिखेंगे, मैं आपको एक बार और जो है पढ़ाता हूँ। ये देखिए सर, ये रहा आपकी स्क्रीन पे ये इमेज, ये देखिएगा। ये देखिए दोस्तों, ये आइसक्रीम है दोस्तों, देख पा रहे हैं डायग्राम, ये मैंने एक बुक में से कॉपी करा है। ये देखिए, ये टोटल यूटिलिटी का है
और ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी का है। जब आप ये देखिए, आप यहाँ पे हैं, आप पहले आपको कितनी यूटिलिटी मिल रही है, 20 मिल रही है, लेकिन फिर आपको और मिल रही है, ये आपकी यूटिलिटी जो है बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन एक टाइम ऐसा आ रहा है आपकी मार्जिन जो टोटल यूटिलिटी है वो बढ़ती 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 के साथ साथ फिर एक गिर रही है, लेकिन जो मार्जिन यूटिलिटी है वो आपकी गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। लेकिन एक ऐसा आ रहा है कि जब वो जीरो पे आ जाती है तो वो फिर नेगेटिव में चली जाती है। इसी चीज़ को थ्योरेटिकली अब कैसे लिखेंगे इसको हम देखते हैं, और ये आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम के अंदर बहुत पूछा जाता है, रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू। ये देखिए, जैसे जैसे टी यू, मैं साइड में आपको बनवा भी देता हूँ कि आपको याद हो जाए, जैसे जैसे आपका टी यू इंक्रीज़ करेगा, एम यू आपका पॉजिटिव रहेगा। जैसे वो बढ़ेगा गिरेगा पर वो आपको पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। उसके बाद टी यू फिर बढ़ेगा, लेकिन पहले क्या था, वो तेज़ी से बढ़ रहा था, 10 20 40 50, लेकिन अब वो बढ़ रहा है लेकिन कम मार्जिन से, 52 53 54 55 ऐसे। पर कैसे बढ़ेगा, डिमिनिशिंग रेट से, ठीक है। तो एम यू क्या होगा, वो गिरना चालू हो जाएगा, ठीक है जी, मैं कह सकता हूँ। लेकिन जैसे ही टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचेगी ना, आपने ग्राफ में भी देखा होगा मैक्सिमम, तो आपका एम यू जीरो हो जाएगा। ये है सेकंड फेज। लेकिन जब टी यू बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा, फिर टी यू होगा, क्या होगा, टी यू आपका गिरेगा, मतलब टोटल यूटिलिटी आपकी गिरेगी, तो एम यू क्या हो जाएगी आपकी, नेगेटिव। ऐसा ही मैंने यहाँ पे लिखा है, पढ़ लीजिए। टी यू इंक्रीज करेगा कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी, ऑब्वियस सी बात है, तो एम यू का रहेगा पॉजिटिव रहेगा और गिरना चालू हो जाएगा। लेकिन जब आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पहुँच जाएगा ग्राफ के अनुसार, तो एम यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन जब टी यू आपका गिरेगा तो एम यू जो है नेगेटिव जो है हो जाएगा। बस इतना सा ही है इस वीडियो में, इन कॉन्सेप्ट्स में अच्छे से इनको देखिए। वीडियो को अगर कुछ भी क्वेरी होती है व्हाट्सअप करिए, इंस्टाग्राम करिए, मेल करिए, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू टू मेक अंडरस्टैंड यू, नो वरीज, लर्न विद फन। शुभम जहाँ कॉमर्स डिस्कशन के साथ जुड़े रहिएगा, आपका सपोर्ट चाहिए, और प्लीज़ हेल्दी रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।